अनवरत हम जनता का सेवा करते रहे और पार्टी का कोई भी निर्देश हमने बहुत ही ईमानदारी से पालन किया, बहुत ही ईमानदारी से। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के 3 पूर्व विधायक सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। इनमें लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू ने जेएमएम का हाथ थाम लिया। ये घटनाक्रम 3 बार के भाजपा विधायक केदार हाजरा और एजेएसयू पार्टी के नेता उमाकांत रजक के जेएमएम में शामिल होने के 2 दिन बाद की है। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सारंगी का कहना है, हम आज जेएमएम में शामिल हो गए। पूर्व भाजपा विधायक लुइस मरांडी ने 2014 में दुमका से सीएम हेमंत सोरेन को 5262 मतों के अंतर से हराया था। लुइस के जेएमएम में शामिल होने के तुरंत बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनका पार्टी में स्वागत किया। सोरेन ने एक्स पर लिखा, हम पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय लुइस मरांडी जी का जेएमएम परिवार में स्वागत करते हैं। 2019 में सोरेन ने दुमका सीट 13,188 मतों के अंतर से जीती थी। हालांकि उन्होंने सीट खाली कर दी और बरहेट निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा। उनके भाई बसंत सोरेन ने उपचुनाव में पार्टी की गढ़ दुमका में मरांडी को 6,842 से अधिक मतों से हराया था। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि लुइस मरांडी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लिखे पत्र में अपने जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और भाजपा में बढ़ती गुटबाजी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे भाजपा ने आजादी के बाद पहली बार 2014 में दुमका में जीत हासिल की, जिसे जेएमएम का गढ़ माना जाता है। सारंगी ने झारखंड निकाय के प्रवक्ता के पद से हटने के करीब 1.5 महीने बाद जुलाई में पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले में विभिन्न संगठनात्मक और जन उन्मुख मुद्दों को हवाला देते हुए भाजपा झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना त्याग पत्र भेजा। झारखंड इकाई के प्रवक्ता के पद से हटने के करीब 1.5 महीने बाद सारंगी ने जुलाई में पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सारंगी ने महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के प्रयासों के बावजूद पार्टी नेतृत्व के उदासीन रवैये पर निराशा व्यक्त की। पार्टी को जो हम इतना लंबा समय दिए और हम कभी रात को रात नहीं माने, अनवरत हम जनता का सेवा करते रहे और पार्टी का कोई भी निर्देश हमने बहुत ही ईमानदारी से पालन किया, बहुत ही ईमानदारी से। लेकिन इस समय जो चुनाव आ गया तो ऐसे समय में हमको पार्टी ने कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना है। तो जो हम 24 साल से दुमका को समय दिए हैं तो हम बरहेट में जाके हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम वहाँ का कुछ नहीं जानते हैं। दुमका में हम एक एक चीज जानते हैं, दुमका के आसपास का एक एक चीज जानते हैं, लेकिन बरहेट से हम लोगों का आना जाना कभी रहा नहीं है। तो हमने इसीलिए कह दिया, भाई हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते हैं। उतना के बाद भी घोषणा हो गया उम्मीदवारों का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा हो गया और दुमका से किसी और का नाम आ गया। तो फिर हमने निर्णय ले लिया कि जब हम अपने जीवन में संकल्प ले लिए हैं जनता का सेवा के लिए, तो सेवा साधारण तरीके से भी होता है। हम जो पिछले 5 सालों से वो करते भी रहे हैं, लेकिन जिस रूप से सेवा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है और इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से संपर्क हुआ और इन्होंने सहज स्वीकार किया। हाँ। क्या आपको भरोसा दिलाया गया है कि आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी से, इस बार वहाँ से टिकट मिलेगा आपको? देखिए, हम अभी एक गार्जियन उनको माने और हमारा समस्या उनके सामने है, तो वो हमको कहीं चुनाव लड़ाएंगे, ये उनके ऊपर देते हैं। हाँ।